नहीं आलापा। कोई उन्होंने हारमोनियम के साथ नहीं गाया, उन्होंने सुना दिया, संतों की वाणी सुना दी, महापुरुषों की वाणी सुनाई, उनका जीवन सुनाया, उनका उद्घोष सुनाया, उनकी प्रेरणा सुनाई, शब्दों में ही सुनाया, प्रवचन के माध्यम से ही सुनाया। लेकिन जो अपने जीवन में उतारता है तो चाहे जैसे भी कहता है बस उसके लिए सार्थक होता है। और जो हम ही प्रवचन देते हैं, हम कथा भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, बोलते भी हैं, आपके सामने हम बोल रहे हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो समझिए हमारा बोलना बिल्कुल निरर्थक है। यदि हम 100 में 10-20% भी हमारे जीवन में संतों की वाणी, संतों का उपदेश, गुरुओं का उपदेश नहीं उतरता है तो वास्तव में हम संत नहीं है, हम कलंकित जीव हैं। हमारे समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, हमें उपदेश देने का कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन दैनिक भी जीवन में है। संतों के भगवान के मंदिर में हर जीव जाता है। भगवान किसी को ये नहीं कहते जो कि तू हरिजन है, तू चमार है, तू खटीक है, तू बलई है, तू बैरवा है, तू चूड़ा है, तू भंगी है, तू वाल्मीकि है, तू गुजर है, तू ये है वो है, भगवान नहीं कहते। लेकिन भगवान के ठेकेदारों ने बना दिया जो कि मंदिर में तुम्हें प्रवेश नहीं है। तो उनका विचार संकीर्ण है, संकीर्ण विचार, ओछा विचार, तुच्छ विचार। विद्यालय होता है, विद्यालय में हर जाति वर्ण के बच्चे पढ़ने जाते हैं। एक प्रिंसिपल, एक टीचर का, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, वो चाहे किसी भी जाति वर्ण का हो, सबको क्या सिखाता है। वहाँ जाति पाति नहीं देखी जाती है, इसलिए वो गुरु कहलाता है, शिक्षक गुरु कहलाता है। जो जाति पाति देख कर उपदेश करने लग जाए तो उसकी नौकरी समाप्त हो जाए, सस्पेंड हो जाए और जेल में चले जाए, सारी जिंदगी छुआछूत में फंस जाए तो सारी जिंदगी वो जेल से न निकले, क्योंकि वो देशद्रोही होता है। उसी प्रकार यदि हमने अपने को जाना, जरा विचार करो, हमारी आत्मा कहाँ नहीं है। हमारी आत्मा सर्व खलिदम ब्रह्म, हमारी आत्मा आंख में है, हमारी आत्मा हाथ में है, हमारी आत्मा पूरे शरीर में है, हमारी आत्मा आप में है, सब में है। किसमें हमारी आत्मा नहीं है? एक बार बात आ गई, व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को राजा जनक के पास में शिक्षा देने के लिए भेजा। ऐसे तो देखो व्यास जी सबक के हैं, भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, लेकिन घर के जोगी जोगना आन गांव के सिद्ध है, ये आप जानते हो ना। सुखदेव जी के मन में है तो मेरे पिता हैं, ये जो जानते हैं वो तो मैं ही जानता हूँ, मेरे से अधिक कोई बात बतावे तो इनकी बात मानो। व्यास जी जान गए जो कि इसको अभिमान है, मेरी बात समझ में नहीं आवेगी, इसलिए राजा जनक के पास में भेज देना चाहिए। राजा जनक के पास में पहुंचे, राजा जनक के पास में जाकर के सुखदेव जी ने प्रार्थना की जो कि हे राजन, हमारे पिता श्री व्यास जी ने आपके पास में ज्ञान के लिए भेजा है, अर्थात आप मेरे को ज्ञान दो। राजा जनक ने कहा जो कि हे सुखदेव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप पूजनीय हैं, आप मेरे माथे पर गुजरने योग्य हैं, लेकिन भूल के कारण, आपकी भूल के कारण पिताजी ने आपको मेरे पास भेजा है। कोई बात नहीं, बात ऐसा है सुखदेव जी, ये बताओ संसार में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो सत्य नहीं है, जो सत्योगी नहीं है, जो काम की नहीं है, ऐसी कोई चीज है? सुखदेव जी ने कहा बहुत है। कहा आप जाओ विचारो, ऐसी कौन सी चीज है जो सत्य नहीं है। वो जंगल में जाते हैं, कभी घास को देखते हैं, विचार आता है जो कि परमात्मा ने संसार की सृष्टि बनाई तो कण-कण में परमात्मा का निवास है, तो ये घास में भी परमात्मा का निवास है। घास खाने में काम आती है, भूख मिटाने में काम आती है, घास खाद्य में काम आती है, इससे उर्वर शक्ति बढ़ती है, ये तो सत्प्रयोगी है।
ये तो निरुपयोगी है ही नहीं। इस प्रकार से सबको देखा, यहाँ तक अपनी लेट्रिन को भी विचार किया, अपने टॉयलेट को भी विचार किया, और सब में उनको यही दिखा जो कि सब के सब सार्थक है। और राजा जनक के सामने आकर सुखदेव जी ने कहा जो कि हे राजन, हम आपको गुरु दक्षिणा दे नहीं पाए और आप मेरे को ज्ञान दे नहीं सकते। राजा जनक ने कहा क्यों? कहा मैंने जिन जिन चीजों को निरर्थक समझने की कोशिश की, सारहीन समझने की कोशिश की, उसी में सार्थक नजर आया। क्योंकि परमात्मा ने संसार की सृष्टि की है तो हर कण में परमात्मा का निवास है, हर चीज सदुपयोगी है। इसीलिए मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता, अर्थात मैं जा रहा हूं। राजा जनक उठे और सुखदेव जी को सिंहासन पर बैठाया, उनकी आरती उतारी, पूजा की। कहा इसी ज्ञान के लिए आपके पिता श्री व्यास जी ने मेरे पास में भेजा था, और बिना उपदेश के ही आपको ज्ञान हो गया, धन्य है आप। कहने का मतलब है हमें जानना होगा। हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्रोह करते हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों? जब हम अपनापन को खो देते हैं, अपने आप को भुला देते हैं, तो हमारे अंदर तमोगुण आ जाता है, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, नाना प्रकार के मतलब जो है ना विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिस कारण से हम नाना प्रकार से दुख भोगते हैं, दुख पाते हैं, और उसका परिणाम भी अनंत होता है, उसकी यातना भी अनंत होती है। इसीलिए सत्संग का मतलब है अपने को जानो, अपने को पहचानो। यदि रटे रटाए तोता बन करके आप लोग रहेंगे, भला नहीं होगा। आप जानते हो रटे रटाए तोता का क्या मतलब है? जंगल था, जंगल में एक संत जी रहते थे, 10-50 तोता का खोज आ गया। संत जी ने उसको अपनी कुटिया में बना दी और उसको सिखाया जो कि तुम लोग जंगल में जाओगे, चारा चरने के लिए जंगल में जाओगे, लेकिन सुनो, बहेलिया आएगा और चूगा डालेगा, जाल बिछाएगा, और लोभ से फंसना मत। 2-4 दिन में तोता रट लेता है। बहेलिया आएगा, चूगा डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना मत। संत जी को पूरा विश्वास हो गया जो कि अब इसने रट लिया, अब ये फंसने वाला नहीं है बहेलिया के जाल में। और संत ने कहा भाई तोता हो, जाओ और जंगल में खूब चरो। सारे के सारे तोता उड़ चले। बहेलिया ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ गा रहा है, बहेलिया आएगा, चूगा डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं है। बहेलिया ने देखा जो कि ये तो जान गया। फिर उसके मन में आया, अरे है तो तोता, है तो ये तोता, तोता है जो गाना बोले उसको तोता कहते हैं, तोता कहते हैं। तोता का अपन कर्म करो, कर्म नहीं है वह तू अधिकार अस्ति मां फले सुखदाचना। भगवान ने कहा जो कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल तो अपने आप ही मिलेगा, नहीं चाहोगे फिर भी मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, न चाहते हुए भी फल मिलेगा। सुख की इच्छा कोई नहीं करता, सुख आता है, और दुख की इच्छा भी कोई नहीं करता तो दुख जो है ना आता है। बताओ नहीं आता है क्या? कोई चाहता था कोरोना आ जाए, लेकिन आया। कोई चाहता था मरना, बहुत सारे मर गए। आज जो मरना चाहता था वो बच गया, उसका कर्म अच्छा होना था सब। तो उसने कहा भाई कर्म करना है, हमें कर्म करना चाहिए। उसने क्या किया? चूका डाल दिया, जाल बिछा दिया, एक पेड़ के पास में जाकर बैठ गया। तोता रट रहा है, बहेलिया आएगा, चूगा डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना मत। एक तोता उड़ता है, दो उड़ता है, सारा के सारा फौज पलटन आ जाता है, बोल रहा है बहेलिया आएगा और चूगा डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना मत। और सब के सब फंस जाते हैं। बहेलिया उसको पकड़ लेता है, फिर भी वो कहता है बहेलिया आएगा, चूगा डालेगा और जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना मत। बारी बारी से सबको मार रहा है। मरते हुए को देख कर भी वो यही कह रहा है बहेलिया आएगा,
कछुआ डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग से फंसना मत। यही हमारी दुर्दशा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। यही है। परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। परोपदेश जब करते हैं तो उसमें तो बड़े कुशल हो जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में आचरण करता है, उतारता है, वो मनुष्य कम होता है। उपदेश करना सरल है, लेकिन अपने जीवन में उतारना बड़ा काम है। इसीलिए देखिए, समय को ध्यान रखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, समय कितना हो गया? 3 मिनट है। 4 बज गए। देखिए, अंतःकरण में 3 दोष है। अंतःकरण शीशा है हमारा। अंतःकरण क्या है? शीशा, दर्पण, कांच, जिससे हम अपने रूप को देख सकते हैं। तो उसमें 3 दोष हैं। जैसे दर्पण बहुत अच्छा हो, हजारों रुपया का हो, लेकिन वो मैला हो, गंदा हो, मटमैला हो, तो उसमें अच्छा मुंह नहीं देखता। दिखता है क्या? जो उसमें परत जम गया हो, आज की धूल उड़ कर जम गई, कल की धूल उड़ कर जम गई, परसों की धूल उड़ कर जम गई, तो बिल्कुल ही अपनी छाया, अपनी परछाई नहीं दिखती है। और दिखती है तो धुंधली धुंधली दिखती है। आप देखने में बड़ा अच्छा हो, लेकिन देखोगे तो कहोगे ये कोई दर्पण है, मैं ऐसा थोड़ी जो दिख रहा हूँ। अंतःकरण में 3 दोष है, मल, विक्षेप और आवरण। इन 3 दोषों के कारण हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, अपने स्वरूप के प्रति निष्ठा और श्रद्धा, विश्वास आदि नहीं हो पाते हैं। मल का मतलब होता है पाप, और उस पाप निवृत्ति के लिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। आप ईश्वर आराधना करें, चाहे गुरु नाम जाप करें, दान करें, पुण्य करें, कोई भी आप सत्कर्म करते हैं, चाहे सत्संग करें, कुछ भी करें, आप निष्काम भाव से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, और नम्रता से करते हैं, विनय को लेकर करते हैं, तो उससे आपका पाप नष्ट होगा। एक दोष, एक परत समाप्त हो जाएगा। दूसरा है विक्षेप, माने चंचलता। जैसे दर्पण ऐसे हिल रहा हो तो आपको दिखेगा क्या? जल हिलता है सरोवर में, उसमें परछाई नहीं दिखती है। जब जल शांत हो जाता है तो अपनी परछाई ज्यों के त्यों दिख जाती है। तो अंतःकरण की चंचलता है। भाई हम ब्रह्म हैं या नहीं, हम भगवान के हैं या नहीं, हम सच्चिदानंद है कि नहीं है, हम असत तो नहीं है, तो हम सत्य तो नहीं है। अरे हम हैं क्या? कोई कहता है सत्य है, हो सकता है सत्य है, कहता है हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं? ईश्वर तो संसार को रचता है, हम तो अपने आप को भी नहीं रच पा रहे हैं। हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं? हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तुम श्रवण करो, सुनो, सत्संग में जाकर के संतों की वाणी, संतों का प्रवचन, संतों की चर्चा, गुरुओं का उपदेश, संतों का उपदेश आप सुनो, और सुनने के बाद मनन करो। मनन माने सार निकालो, सार निकालो। और सार निकालने के बाद में निधिध्यासन उसको अपने जीवन में उतारो और उस पर चलो, तो क्या होगा? आपकी चंचलता मिट जाएगी। और जब मिट जाएगी तो एक ही रहेगा, अज्ञानता। भाई मैं कौन हूँ? तो कोई सदगुरु मिलेंगे, वो आपको बताएंगे सच्चिदानंद स्वरूप तुमा, नहीं तो मैं उपदेश अज अविनाशी ब्रह्मचिदा जिन आने ही कलेश। तू सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद है, तू परमानंद है, तेरे में दुख का लवलेश मात्र नहीं है। इस प्रकार से क्या होगा? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम सदगुरु के शरण में जाते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम सत्संग सुनते हैं। उस ज्ञान को, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए जितने भी सत्कर्म है सब करते हैं। हमारा कर्तव्य है क्योंकि इन तीनों दोषों को मिटाएं,
तभी हमारा भला होगा, हमारा भला होगा, आपका भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा, पूरे ब्रह्मांड का भला होगा। यदि पूरे ब्रह्मांड का भला नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपना भला तो जरूर होगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब ये होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी आत्मगामी हों, कोई दुखी ना हो, सभी स्वस्थ हो, बुलंद हो और सभी कल्याण को प्राप्त करे। जब ऐसा भाव होगा तो हो सकता है कि आपका भाव सच्चा है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, तो और का भला हो या ना हो, लेकिन आपका भला जरूर होगा। तो अंतःकरण के 3 दोषों को मिटाने के लिए हम सत्संग करते हैं। आइए, हमारा समय हो गया है, 4 बज गया है। एक भजन बोलेंगे, फिर आरती बोलेंगे, फिर सत्संग की पूर्णाहुति होगी।